एक मेल, कुछ शब्द और सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में। जनवरी 2026 दिल्ली के कई स्कूलों में अचानक बम होने की धमकी मिलती है। अफरा तफरी मच जाती है। माता पिता घरों आकर स्कूलों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या सच में बम था या इसके पीछे छिपी थी एक खौफनाक और खतरनाक साजिश? सुबह के 8:05 को नोएडा का एक नामी स्कूल हर दिन की तरह गेट पर बच्चों की चलचलाहट थी। प्रिंसिपल अपने केबिन में बैठे मेल चेक कर रहे थे। अचानक एक मेल इनबॉक्स में पॉपअप हुआ। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ एक शब्द लिखा था, अलविदा, गुड बाय। प्रिंसिपल ने जैसे ही मेल खोला उनके हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हारी दीवार के पीछे मौत टिकी है। ठीक 11 बजे स्कूल का एक कोना मलबे में बदल जाएगा। खेल शुरू हो चुका है। 8:15 को सब तरफ अफरा तफरी मच गई। हवा की रफ्तार से खबर पूरे परिसर में फैल गई। प्रिंसिपल का फोन सीधा पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ा। अलार्म बजा और क्लासरूम में सन्नाटा फैल गया। टीचर्स ने बच्चों को कतारों में खड़ा किया। छोटे बच्चे सहमे हुए थे। बड़े बच्चे अपने फोन छिपाकर घर मैसेज करने की कोशिश कर रहे थे। 8:30 को नीली और लाल बत्तियां, सायरन की आवाजों ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस की 10 गाड़ियां, बम निरोधक दस्ता जिसको बॉम्ब स्क्वाड कहा जाता है, और डॉग स्क्वाड स्कूल के अंदर दाखिल हुए। जल्दी सब बाहर निकलो, चिल्लाते हुए पुलिसकर्मी हर कमरे की तलाशी लेने लगे। दोपहर के तब तक 12 बज चुके थे। सन्नाटा और रहस्य 4 घंटे बीत चुके थे। स्कूल की हर डेस्क, हर लॉकर और पानी की टंकियां तक छानी जा चुकी थी। नतीजा शून्य। न कोई तार मिला, न कोई संदिग्ध बैग। तभी दिल्ली एनसीआर के 20 और स्कूलों से एक जैसी खबर आई, यह बम नहीं, एक डिजिटल हमला था। जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है नोएडा पुलिस की साइबर टीम को। रात भर कोडिंग और डेटा खंगालने के बाद एक जांच अधिकारी की आंखें चमक उठी। उसने अपनी स्क्रीन को घुमाया और कहा, सर, ये ईमेल किसी आतंकी संगठन ने नहीं बल्कि नोएडा के ही एक शांत इलाके से भेजा गया है। जब नोएडा पुलिस ने साइबर सेल ने इस केस की बागडोर संभाली तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक अदृश्य दुश्मन उन्हें डिजिटल भूलभुलैया में फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से शुरू हुआ डिजिटल चूहे बिल्ली का वो खेल, जिसके नोएडा पुलिस के एक पॉश फ्लैट के पीछे छिपे काले सच को बेनकाब कर दिया। कहानी के इस मोड़ को और गहराई से समझते हैं। साइबर टीम की एक्सपर्ट जब सिस्टम पर बैठे तो सबसे पहले चुनौती थी आईपी एड्रेस को डिकोड करना, जिससे मेल भेजा गया था। शुरुआत में लोकेशन जिसको यूएसए और यूरोप की दिखा रही थी। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने प्रॉक्सी सर्वर की एक लेयर बना रखी थी। ये सब वीपीएन का जाल था। बहुत बार हम मोबाइल में यूज करते हैं वीपीएन। अपराधी कितनी भी सफाई से काम करे, एक निशान छोड़ देता है। एक लॉगिन के दौरान सर्वर रिफ्रेश हुआ और चंद सेकंड के लिए नोएडा के एक लोकल टावर का सिग्नल फ्लैश हुआ। बस यही वो धागा था जिसे पकड़कर पुलिस को आगे बढ़ना था। पुलिस की टीम सादे कपड़ों में नोएडा के सेक्टर 126 स्थित एक रिहायती सोसाइटी के फ्लैट के बाहर पहुंची। बाहर से देखने पर वहां सन्नाटा था, लेकिन अंदर का नजारा दंग करने वाला था। फ्लैट के अंदर कोई सोफा या बेड नहीं, बल्कि कतार से लगे लैपटॉप और 22 चालू मोबाइल फोन थे। उसे देखकर लग रहा था कि शायद ये मिनी कंट्रोल रूम है। स्क्रीन पर बम धमकी के ड्राफ्ट नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के सट्टेबाजी ऑनलाइन बेटिंग का लाइव डैशबोर्ड चल रहा था। नोएडा पुलिस की उस छापेमारी के बाद जो सच निकलकर सामने आया, उसने अपराध के एक ऐसे हाइब्रिड मॉडल का पर्दाफाश किया जिससे आतंक, तकनीक और जुए का खतरनाक मिश्रण था। जब उन 6 आरोपियों को लॉकअप में बिठाकर सख्ती से पूछ की गई तो परत दर परत पूरी साजिश खुलती चली गई। आइए इन धाराओं को नेटवर्क की बारीकाई से विस्तार में समझते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि बम की धमकी कोई शरारत नहीं बल्कि एक सुनियोजित डाइवर्जन यानी कि ध्यान भटकाने की तकनीक थी। जब पुलिस और एजेंसियां स्कूलों में बम ढूंढने और पैनिक कंट्रोल करने की व्यवस्था में लगे थे, उस दौरान इस गैंग ने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया, लेन देन किया, पूरा किया। मास्टरमाइंड के मोबाइल से वही ड्राफ्ट मेल मिला जिसे स्कूल को भेजा गया था। यह सबसे बड़ा अकांत्य सबूत बना, जिससे साबित कर दिया कि धमकी और बेटिंग गैंग एक ही सिक्के के 2 पहलू है। यह गैंग केवल नोएडा के एक सीमित नहीं था, इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला था। बिहार और यूपी यहाँ से
म्यूल अकाउंट, फर्जी बैंक खाते और सिम कार्ड का इंतजाम किया गया था। दिल्ली एनसीआर यहाँ से ऑपरेशन चलाया जाता था क्योंकि यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट और छिपने के लिए बढ़िया सोसाइटी आसान थी। पूछताछ में पता चला कि इस गैंग के तार नेपाल के काठमांडू और दुबई के सट्टेबाजी से जुड़े हुए थे, जहां से इन्हें क्रिप्टो करेंसी के रूप में कमीशन मिलता था। छापेमारी के केवल 6 लोग ही नहीं बल्कि एक डिजिटल वर्कशॉप मिली। जब मास्टरमाइंड अमीश जंग कार्की को दबोचा गया तो उसकी असली राज जो है खुलने लगे। पुलिस ने पूछा, बम की धमकी क्यों दी? तुम्हारा मकसद क्या था? आरोपी जानते थे कि अगर वो करोड़ों का अवैध ट्रांजैक्शन करेंगे तो साइबर पुलिस के अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने तय किया कि अगर वे एक साथ 50 कुलों को बम की धमकी भेजेंगे तो पूरी नोएडा और दिल्ली पुलिस की साइबर टीम उस थ्रेट धमकी को ट्रेस करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। जब पुलिस बम ढूंढने को और मेल ट्रैक करने में उलझी थी, उसी 2-3 घंटे के गोल्डन टाइम में इस गिरोह के क्रिप्टो करेंसी और फर्जी बैंक खातों के जरिए लगभग 5 करोड़ रुपए देश से बाहर ट्रांजैक्शन कर दिए। सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल और काठमांडू, दुबई से भी जुड़े थे। ये लोग डार्क वेब से उन ईमेल आईडी की लिस्ट खरीदते थे जो पहले कभी हैक हुई हो, ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी विदेश हैकर का काम है। जांच का सबसे बड़ा खुलासा, पुलिस को उस फ्लैट से दर्जनों फर्जी आधार कार्ड मिले जिन पर फोटो आरोपियों की थी लेकिन नाम और पते किसी और के थे। आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन पुलिस के सामने तब भी एक सवाल खड़ा था, क्या इस गिरोह के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है जो दुबई से इन्हें निर्देश दे रहा है? सोचिए, अगर पुलिस समय रहते जांच न करती तो एक गैंग और कितने लोगों को ठगता। एक झूठी धमकी जिसने पूरे शहर को हिला दिया, लेकिन असली मकसद था पैसा। यह कहानी हमें बताता है कि आज के समय अपराध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कीबोर्ड और इंटरनेट के भी लड़ा जाता है। अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगली बार हम लाएंगे एक और चौंकाने वाली कहानी। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।